अब आए हम इसको माइनस करने का फॉर्मूला बनाते हैं, सबट्रैक्ट। अब देखिए सबट्रैक्ट भी हम इसी को करते हैं, a कॉमा बी में से माइनस करते हैं c कॉमा डी को। ठीक, अब सबसे पहले हम यहां पर फिर यही काम करेंगे, इनको ऑर्डर्ड पेयर से बाहर निकालेंगे। तो a कॉमा बी बाहर आकर क्या बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा, और c कॉमा डी बाहर आकर क्या बन जाएगा, c प्लस डी आयोटा। यहां पर मैं एक गलती कर चुका हूं, कोई बताएगा क्या गलती कर चुका? कहां? बिल्कुल सही। देखिए यहाँ प्लस नहीं आएगा, इसकी वजह यह है कि माइनस साइन के बाद आप जब भी कुछ भी लिखते हैं अंडर ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक, और फिर आप अगले स्टेप में माइनस साइन से इस ब्रैकेट को क्या कर लें, मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें, राइट। और डायरेक्ट भी, जितना आप कह रही हूँ बिल्कुल सही है, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आप 10 क्लास में आ गए, आप चाहे तो ना लगाएं ब्रैकेट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लें, मगर उमूमन क्योंकि स्टूडेंट गलती कर जाते हैं इसलिए उनको यही एडवाइस किया जाता है कि नहीं, पहले आप ब्रैकेट में लिखें, ध्यान से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ब्रैकेट को गायब करें। तो इसलिए माइनस साइन के बाद आप जब भी कुछ भी लिखें ब्रैकेट जरूर लगाएं। हाँ, प्लस के बाद कोई इशू नहीं था, देखें प्लस के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, प्लस के बाद लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस के बाद लाजमी लगाते हैं। a प्लस बी आयोटा माइनस प्लस माइनस सी और माइनस प्लस माइनस डी आयोटा, ठीक। नाउ दिस इज द करेक्ट स्टेप। अब आए हम सिंपल रियल पार्ट को अलग करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। रियल पार्ट को पहले लिख रहे हैं और इमेजिनरी को, जो कि रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाद में लिख रहे हैं। तो पहले a के साथ क्या आ जाएगा, माइनस सी आ गया। अच्छा, फिर प्लस बी आयोटा और माइनस डी आयोटा रह गया। अब हम चाहते हैं कि जो दो दो इमेजिनरी टर्म्स हैं हम इसको एक कर दें। वो एक करने के लिए हमें सब में से आयोटा क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम सब में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो इधर रह गया a माइनस सी और प्लस साइन के बाद आयोटा कॉमन लेने के बाद इधर क्या रह गया, b माइनस डी। और अब हम इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने तैयारी कर ली, बीच में कॉमा लगा दिया। अब कॉमे से पहले हम लिखेंगे रियल टर्म्स सारी की सारी, और कॉमे के बाद हम लिखेंगे इमेजिनरी टर्म्स। तो रियल क्या है, a माइनस सी, और इमेजिनरी क्या है, b माइनस डी। और इस बार b माइनस डी पर कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयोटा नहीं आता ऑर्डर्ड पेयर में। ये था सबट्रैक्ट करने का फॉर्मूला जो कि ऐसे बना, ठीक। अब आप जब ये फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद रहेंगे क्योंकि आपने इनको खुद बनाना सीखा है। अब अगली बारी है मल्टीप्लाई की। जी क्लास, अब आए मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले इनको सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से बाहर निकालते हैं। ये क्या बनेगा, a प्लस बी आयोटा, और मल्टीप्लाई ना इसलिए इस बार मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा, c प्लस बी आयोटा। अब आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बारी बारी दूसरे ब्रैकेट में मौजूद तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ऐसा ही है। अब देखें, a जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ac, और a जब d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, a d आयोटा। a दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब b आयोटा की बारी, अब b आयोटा बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले b आयोटा जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b c आयोटा। फिर b आयोटा जब d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b b, और आयोटा तो दो दो हो गए ना मल्टीप्लाई होने वाले। तो ये बताने के लिए कि मल्टीप्लाई होने वाले आयोटा दो हैं, मैथ्स में कैसे लिखते हैं, एक्सीलेंट, स्क्वायर। पावर ही तो बता दी कि ये चीज कितनी थी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसकी तादाद क्या थी। तो दो आयोटा मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसका मतलब है हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब इससे पहले कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें, एक बात ध्यान में रखिएगा, आयोटा की पावर अगर इवन है, आयोटा की पावर अगर इवन है, ध्यान में रखिएगा कि वो रियल हो जाता है, ठीक। आयोटा की पावर अगर इवन हो तो वो रियल हो जाता है, क्योंकि जो इवन पावर्स होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है माइनस को ख़त्म कर देती हैं। अब देखें, अभी अभी हमें पता चला था कि असल में आयोटा तो अंडर रूट माइनस वन को नाम दिया गया है, ठीक। तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो स्क्वायरिंग कर देने से दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन हो गया।
अब मसला ये था कि नंबर तो इमेजनरी उस वक्त होता है जब वो रूट के अंदर माइनस लेकर हो। अब जब रूट ही नहीं रहा तो रियल हो गया, सारे नेगेटिव इंटीजर्स रियल होते हैं, ये एक नेगेटिव इंटीजर है सिंपल। ठीक, बचपन से आप पढ़ रहे हैं माइनस के नंबर्स तो रियल ही होते हैं। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1। तो याद रखिएगा जब कभी भी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए हम उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। तो बात याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब यहां पर ए सी एज इट इज और बी डी आयोटा स्क्वायर में मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, -1। और लगे हाथों में इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले रहा हूं, आयोटा कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि दोनों ही इमेजनरी पार्ट्स हैं, कहीं आयोटा स्क्वायर तो है नहीं जो हम उसको रियल मान लें। तो अब आयोटा बाहर आने के बाद इधर क्या रह गया, ए डी, और प्लस साइन के बाद आयोटा बाहर आने के बाद इधर क्या रह गया, बी सी, और प्लस साइन के बाद बी डी, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। ठीक, अब अगले स्टेप में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बी डी बन जा बी डी। तो ये देखें ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा और माइनस बी डी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बी डी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रियल पार्ट्स को एक साथ लिख रहे हैं शुरू में, और आखिर में क्या लिख रहे हैं, ये आयोटा वाला ब्रैकेट इमेजनरी। तो पहले आ गया हमारे पास ए सी, फिर आ गया -बी डी, और प्लस साइन के बाद ये आ गई इमेजनरी वैल्यूज। अच्छा, इमेजनरी वैल्यूज में देखें क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स प्लस में हैं, तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी पढ़ चुके हैं कि उसमें भी आप दोनों को क्या कर सकते हैं, तरतीब को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी शफलिंग कर सकते हैं। तो आप BC को पहले ला सकते हैं AD को, यानी कि इसको आप BC प्लस AD भी लिख सकते हैं और AD प्लस BC भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपके बुक में उन्होंने इसको AD प्लस BC लिखा हुआ है या फिर BC प्लस AD लिखा हुआ है, वो आप अपने बुक के हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। मैं इसको फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, वरना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही कहता है आप ऐड होने वाली चीज़ों को जिस भी तरतीब से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AD प्लस BC। अच्छा जी, अब यहां पर आ जाएं, AC माइनस BD। ठीक है, ये आपके पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर में, और कॉमे के बाद अब क्या आ जाएगा, AD प्लस BC, या जिस तरह मैंने आपको कहा BC प्लस AD, जो चाहे लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि आयोटा ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आता। ये बन गया मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इंशाल्लाह मेरी आपसे कल मुलाकात होती है। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।